इतना बड़ा ये सिर्फ कचड़े का पर्वत तैयार कर दिया है, वो भी कृष्ण की नगरी जन्मस्थली मथुरा में। हाई कोर्ट का आदेश है, अप्रूवल मिल गया है, पुराना कचड़ा भी यहाँ से हट नहीं रहा है। और कैंसर की बीमारी, अगर आपकी माँ बहन को कैंसर की बीमारी हो रही होती तब भी आप यही बोलते कि सरकार सही कर रही है। डिकम्पोज करने का तरीका नहीं होता कि लाखों की आबादी को बदबू सहन करना पड़े। और एक कोर्ट में केस चल रहा है, अप्रूवल है। ये कृष्ण मथुरा जो कि जन्मस्थली कृष्ण की नगरी में इस तरह से लोग कैंसर पीड़ित हो रहे हैं इस डंपिंग यार्ड से, इसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ नरक बना रखा है बिल्कुल। हेमा मान लीजिए यहाँ की सांसद है, इतने साल से बनती आ रही है, इतने समय से उनका यहाँ पे रहा है गढ़, क्या कर रही है वो? कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे, इधर क्षेत्र में तो कुछ है ही नहीं। 2 लाख लोगों को यहाँ इसका इफेक्ट पड़ रहा है। मथुरा का गोवर्धन पर्वत देखा है, लेकिन क्या कचड़े का पर्वत देखा है जो आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। इतना बड़ा ये सिर्फ कचड़े का पर्वत तैयार कर दिया है, वो भी कृष्ण की नगरी जन्मस्थली मथुरा में। और यहाँ की सांसद हेमा मालिनी जी हैं। और हेमा मालिनी से पूछना चाहूँगी कि बसंती जी, आप बताइए कि आपके यहाँ पे जहाँ से आप सांसद इतने बार रह चुकी हैं, इतना बड़ा डंपिंग यार्ड है जिससे यहाँ के लाखों आबादी प्रभावित हो रही है, कैंसर से पीड़ित है। तो अब जब चुनाव आता है तो गाँव में महिलाओं के साथ खेत काटती तो दिख जाती हैं, लेकिन उनके जीवन का कष्ट काटना शायद आपको नहीं आया है। इसी कारण से इतना बड़ा ये मथुरा में देख लीजिए किस प्रकार से कचरे का वो खड़ा है ढेर। जब आपके घर से कचरा आएगा वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट का आदेश है, अप्रूवल मिल गया है, पुराना कचड़ा भी यहाँ से हट नहीं रहा है। और कैंसर की बीमारी, अगर आपकी माँ बहन को कैंसर की बीमारी हो रही होती तब भी आप यही बोलते कि सरकार सही कर रही है। आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जब आपसे पुराना कचरा पीछे की तरफ देख के आओ, सबरा यहाँ से खत्म हो गया है। डिकम्पोज करने का तरीका नहीं होता कि लाखों की आबादी को बदबू सहन करना पड़े। और एक कोर्ट में केस चल रहा है, अप्रूवल है। और आप बताइए, आप जीते हुए हटना चाहिए था अभी तक, तो कई बार पार्षद है यहाँ के, बताइए क्यों नहीं हटाइए? कोर्ट केस जीते हुए तो तभी तो हट रहा है। एक बात बताओ, कहाँ हट रहा है? इतना डर है आपके अंदर कि आप अंदर नहीं जाने दे रहे हो? 4 साल पहले हट जाना चाहिए तो ये चाचा, आदेश आज के नाम है, बहुत पुराने आदेश है जाके। तुम बड़े बुरे आदमी हाँ। पता होगा, हमें तो कितना पता। आप देख पा रहे हैं, पहले तो हमें यहाँ प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इतना ऊंचा जो है डंपिंग यार्ड बना के रखा है। और हाई कोर्ट में जो है यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। हमारे साथ पार्षद ही खड़े हैं सामने, और इन्हें भी अंदर, यहाँ के पार्षद तक को मथुरा में जो स्थान है यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से बदहाली है। और ये सब यहाँ पे दादागिरी दिखाते हुए खड़े हैं कि अंदर नहीं जाना है, सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा होता साहब तो आप जो कैंसर पीड़ित हो रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर आए थे आपको बता दूं, और एनजीटी की यहाँ पे जो है जांच हुई थी, जिन्होंने कहा था कि ये नर्क बना दिया है। ये लोग क्या झूठे हैं? ये आधिकारिक लोग क्या झूठे हैं? आप बताइए। 87 लोग डॉक्टर ने चेकअप किया था तो वो बीमार हुए थे, और बीमारी का कारण ये डंपिंग यार्ड बताया था। आपके पास उस चीज का जवाब है? आपके पास कोई निर्धारित जगह है इसकी? क्या निर्धारित हाई जगह? कोर्ट के पास अगर घर से कोई कचरा आएगा तो आबादी वाले इलाके में हाई कोर्ट के लिए ही खड़े, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है साहब। ये बताएगा एनजीटी, आप जानते हो एनजीटी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नगर निगम डिसाइड करेगी। इतनी बदबू आ रहा है, यहाँ से निकल जाए, बारिश आ जाए, निकलना पड़ जाए। हम पास में रहते हैं यहीं पे जी। ये जो डॉक्टर आते हैं जांच करते हैं, एनजीटी आती है जांच करती है, हाई कोर्ट जो है वहाँ पे आदेश देती है, इनका कोई महत्व नहीं है। इतनी नरक कुंड है यहाँ पे इस समय, समझिए इतनी बीमारी लग रही है यहाँ से। हाँ, ये कृष्ण मच्छर खाते हैं। मथुरा जो कि जन्मस्थली कृष्ण की नगरी में इस तरह से लोग कैंसर पीड़ित हो रहे हैं इस डंपिंग यार्ड से, इसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ नरक बना रखा है बिल्कुल सब जी। यहाँ दादागिरी दिखाने में लगे हुए, अंदर नहीं जाने देते हैं। अगर आपको इतना अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ आपका सही चल रहा है, सरकार ने आदेश दिया, तो इतना खौफ क्यों है कि अंदर जाके? ये महा नरक कुंड है, घोर कुंड है, और पूरी पब्लिक खिलाफ है इसके। जो है हेमा मान लीजिए यहाँ की सांसद है, इतने साल से बनती आ रही है, इतने समय से उनका यहाँ पे रहा है गढ़, क्या कर रही है वो? कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे, इधर क्षेत्र में तो कुछ है ही नहीं जी। कभी आती है इस डंपिंग यार्ड? कभी आज तक नहीं देखा उन्होंने। कहाँ बैठी है, दिल्ली की, मुंबई? पता नहीं कहाँ है। फिल्म इंडस्ट्री में ध्यान दे रही हैं। धरातल, जब चुनावी में आप आंकड़े में उतरते हो, धरातल पे पॉलिटिशियन बनते हो, तो आपको फिल्मी इंडस्ट्री नहीं बल्कि धरातल पे यहाँ के लोगों की समस्या सुनना चाहिए। अभी थोड़ी बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना दूभर हो जाएगा बिल्कुल, और इतनी बदबू आएगी इधर, क्या रहना मुश्किल है। कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ पे? अब लगा लीजिए लाखों लोग तो होंगे लगभग। हाँ बिल्कुल होंगे। लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पे लगाया जा रहा है। 2 लाख लोगों को यहाँ इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और 5 किलोमीटर जो जांच का दायरा हुआ, उसको 5 किलोमीटर एरिया ये कंप्लीट ये कर रहा है, गंदगी जो है।
हाँ। मगर क्या है कि लोग जो है कुछ बोलते हैं ना, जब गंदगी रहती है वहाँ थोड़ी देर रहते हैं वो सह जाते हैं। जी इसका जो है इतना बड़ा जो है मतलब अनर्थ कर रखा है लोगों ने। पहले जीतू भैया आए, कितना ये 9 साल उस समय भी जान जब लगी थी उस समय भी इसका मुश्किल हुआ था लोगों ने। फिर इन्होंने ये बोला था कि यह मशीन लगेंगी, साथ के साथ निस्तारण होगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग जो अब जब ज्यादातर लेबर टाइप के लोग हैं जमुना पार में, जी तो इन्होंने जो है चलो वो बन गया। जी उस समय से ही न एक मशीन लगी यहाँ सबसे पहले एक, जी वो निस्तारण नहीं कर पाई, जी डैम्प लगा रहा। जी उस समय आग बहुत लगती थी। जी सबसे ज्यादा क्योंकि बड़ी मिथाइल- आग यहाँ लगी थी, हमने खबर सुनी हाँ थी। हाँ हाँ, क्योंकि मिथाइल आग लगाता कोई नहीं, मिथाइल गैस पैदा होती है, वो बाहर आई और उसमें हवा लगने से ही आग पैदा हो जाती है। तो आने वाले समय में फिर से ये गैस काफी बढ़ेगी दिन हम करीब 2 साल तक उस आग के लिए हम लड़े, जी मतलब आए दिन आग, मगर कोई नगर निगम सुनने वाला नहीं था वहाँ। जी उसके बाद जो है इसका जो है एनजीटी, हम लोगों ने एनजीटी में रिट दायर की थी। हम्म, एनजी में जस्टिस एक राठौड़ थे, हम्म, डीपी सिंह राठौड़ जी थे, जी जी जस्टिस थे वो, जी रिटायर्ड थे वो सुप्रीम कोर्ट के। जी तो वो जो एनजीटी के जो है डायरेक्टर थे, जी तो उनकी टीम आई थी यहाँ, जांच हुई थी यहाँ, और मथुरा की पूरी टीम आई थी यहाँ, हाँ जांच हुई। उन्होंने जो है कि घोर अत्याचार, जनता के जीवन को यहाँ से या छुड़ाया जा रहा है यहाँ, जी तो छुड़ाते अब वो लिख के गए। जी उसका ये फैसला हुआ कि उन्होंने बोला कि इसको 1 साल के अंदर आप इसे खत्म करें यहाँ से, और यहाँ पेड़ लगाएं और इसको पार्क बनाएं। जी इन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम लोग इसको खत्म कर देंगे और लगा देंगे। हाँ अब 6 महीने से इनका एक ही वो है, वहाँ जब इनकी कोई रिपोर्ट जाती है, बोला हमारा साथ के साथ निस्तारण हो रहा है, हमारा वहाँ कूड़ा है ही नहीं। जी ये गुमराह कर रहे हैं, यहाँ जी। के जो अफसर अधिकारी जो है गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। इनका मकसद एक ही है कि हमने यहाँ अपना टाइम पास करना है, 2-3 साल जो लगने हमारे कर चलेंगे हम लोग, और उसके बाद अपने आप दूसरा कोई देखेगा, भुगतेगा कोई। हम पे कोई बात ना है, हमें मेहनत ना करना हाँ, पड़े। हम मतलब सेफ साइड यहाँ से निकल जाए। जी तो आप ये सोचिए कि मथुरा वृंदावन आते हैं तो इतनी प्यारी कृष्ण की छवि बनती है, यमुना का कलकल बहता पानी और गोवर्धन पर्वत। लेकिन यहाँ गोवर्धन पर्वत तो नहीं बल्कि डंपिंग यार्ड पर्वत देखने को ये मिल रहा है। पर्वत देख रहे हैं आप तो देख ही रहे हो उसको। जी ये क्या हालत हो रही है यहाँ कोई हुआ एनजीटी का काम, एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ गई है, मतलब उनके कोई वैल्यू ही नहीं बात उनका की। कोई अच्छा यहाँ ठेकेदार आते हैं, हाँ 2-3 महीने लगे, उसके बाद वो भाग जाते हैं, फिर जी। नया ठेकेदार आ रहा है अभी, जी। फिर नया ठेकेदार आ जाता है, जी फिर अपना कमाई की उसने जो लेना देना जी वो भी भाग गया। जी यहाँ कितना निस्तारण हुआ है आप देखिए, यहाँ तो डैम खत्म हुआ ही नहीं। तो जो डॉक्टर आए थे कितने लोग मरीज पाए थे यहाँ पे? जब एनजीटी के डायरेक्टर साहब आए थे यहाँ, हाँ सीएमओ की टीम ऐप बुलाई थी उन्होंने, जी तो यहाँ मीरा विहार है, जी इसके बगल में कॉलोनी है। जी जी मीरा विहार में जब वो बताया गया तो 87% लोगों को वो जांच हुई थी, तो 87% लोग वहाँ बीमार थे। जी। उस समय की बात है, आज ये करीब 7 साल हो गई उस चीज को। 7 साल पहले 87 लोग हाँ। बीमार थे, आज तो 7 साल बाद आप सोचिए, और ये 7 पहाड़ साल तो पहले बढ़ता ही की जा रहा है। मतलब हाँ करीब जी जी 5.5 साल हो गई जी जी जांच हुई इसकी, जी जी मगर उन्होंने 1 साल के लिए बोला था। हर बार टाइम देते हैं ये, हर बार, पर हो कुछ नहीं रहा। जी कागजों में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है। पहले क्या था, मथुरा का आता था, अब वो वृंदावन का भी यहीं आने लग गया, फिर वहाँ से रिफाइनरी का भी यहीं आने लग गया। अब हो सकता है कोसी बोसी का भी लेके आ रहे हो, हमको तो पता नहीं है यहाँ क्या है, मगर पूरा दबाव है। एक आम नागरिक कोई छोटी सी गलती करता है तो सरकार धर लेती है, लेकिन 5, 6, 7 साल हो गए हैं, अब सरकार और उसके अधिकारी एक के बाद एक देरी करते जा रहे हैं, तो उनको कौन सुने? अधिकारी और अफसर कैसे अपने आप में इतने बड़े भ्रष्टाचार हैं कि वृंदावन हो चाहे गोकुल हो और मथुरा हो, उनकी गलियों में सिर्फ प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, साधु संत की सरकार है, वृंदावन उनकी और मथुरा उनकी पसंदीदा जगह मानी जाती है, लेकिन पसंदीदा जगह की ये दुर्गति क्यों है? देखिए, उन तक तो कोई बात पहुंचने नहीं दे रहा, योगी जी तक तो। जी योगी जी का काम है इतना, उनका इतना काम तो है नहीं। यहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जी डीएम साहब हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, पहला तो जिम्मेदारी नगर साहब की बन जाती है जी कि उनको आके देखना चाहिए। मेरा ख्याल है नगर साहब आए यहाँ, शायद हो सकता है वो एक आध बार कभी आए होंगे, अंदर तो नहीं घुसे होंगे इसमें, क्योंकि अंदर तो दम घुट जाएगा उनका। जी हम लोग सहन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग तो जहाँ रहते हैं ग्राउंड में, जी मगर उनका जो अधिकारी अगर बाहर से आएगा यहाँ, दम घुट जाए। आपने देखा होगा, जी 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 घबराने लगा जी थोड़ी सी देर के लिए। जी
तो यहाँ घुस भी नहीं सकता। जी। ये तो कंडीशन है यहाँ की। अब बताइए क्या कर सकते हैं? जिम्मेदारी इन लोगों की है, योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है नहीं। मैं वो तो उन तक बात पहुंचेगी तो ये पहुंचने में ही देंगे। जी योगी आदित्यनाथ जी आते तो रात रात रोड बन जाते हैं, गंदगी नहीं छोड़ते एक भी। जी तो वहां तो कोई है ही नहीं, जनता तो जनता ही है। आप कह रहे हैं बात नहीं पहुंचेगी, तो हम बतंगड़ की टीम यही कह रहे हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी धरातल से खड़े होके यहाँ हुंकार भरते हुए मथुरा के ये जो नागला कोलू है, यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड है, वहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार की लिपि पोती जा रही है जो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ इतनी गंदगी, इतना कचरा है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कैंसर, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे एनजीटी आती है, निरीक्षण करती है, वो आदेश देती है कि इसे हटा के गार्डन बनवाना चाहिए, लेकिन आज इतने सालों से कोई काम नहीं हो रहा है। और जो बसंती जी हैं हमारी, हेमा मालिनी जी, फिल्मों में डायलॉग मारने से नहीं, धरातल पे काम करने से होता है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे भी निवेदन करती हूँ कि जब आपको चुनाव प्रचार करना होता है तो खेत की कटाई महिलाओं के साथ करती हैं। उन्हीं महिलाओं के बच्चे जब बड़ी बड़ी बीमारी का सामना कर रहे हैं तब क्या। और मैं न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन आयुष प्रताप सिंह परिहार के साथ।